हेलो छात्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम लोग हल करने वाले हैं वृत्त से संबंधित प्रश्नों को, जो 9th क्लास के भारतीय भवन पुस्तक से लिया गया है। और इसमें हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, प्रश्न संख्या 17 से 28 तक के प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 का हल। इसमें कह रहा है कि एक वृत्त की क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवाएँ ए बी सी डी समांतर हैं। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। मान लीजिए कि ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी ए बी और सी डी दो जीवाएँ हैं। ए बी की लंबाई दे रखा है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 11 सेंटीमीटर, और ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर। एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, ओ से एम ये इस पर मान लिया हमने लंब डाला ओ एम, और ओ से एन ए बी पर लंब डाला ये वाला। अब देखिए, हम जानते हैं प्रमेय से कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और ओ एम इस पर लंब है, अर्थात ये सी एम इक्वल टू एम डी हो जाएगा। इसको लिखते हैं यहाँ, ओ एम सी डी पर लंब है, इसलिए सी एम बराबर एम डी बराबर सी डी बटा 2। कितना हो जाएगा? सी डी की लंबाई 11 है तो 11 बटा 2 सेंटीमीटर सी एम और एम डी की लंबाई हो गई। अब पुनः देखते हैं, फिर ओ एन ए बी पर लंब है, इसलिए ए एन बराबर एन बी बराबर ए बी बटा 2, यानी 5 बटा 2 सी एम। कारण लिख देते हैं, चूँकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, कारण देते हैं कि चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ये जीवा को ओ एन समद्विभाजित करेगा, यानी ए एन बराबर एन बी, और इस जीवा सी डी को ओ एम समद्विभाजित करेगा, यानी सी एम बराबर एम डी। अब देखते हैं, यहाँ त्रिज्या है, ओ से बी को और ओ से डी को मिला दिया गया है, तो ओ बी और ओ डी वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, और दोनों त्रिज्याएँ आपस में बराबर होती हैं, या जितनी त्रिज्या हुई एक वृत्त की वो सभी आपस में बराबर होगी। तो इसी को हम लोग यूज करते हैं आगे। अब ओ से बी तथा डी को मिलाया, ओ से बी तथा डी को मिलाया। अब अतः ओ बी बराबर ओ डी वृत्त की त्रिज्या है। एन बी का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर वैल्यू रखें तो एन बी का वैल्यू है 5 बटा 2, और ओ एन को हम ओ एम प्लस एम एन लिख सकते हैं, ओ एम प्लस एम एन का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 25 बटा 4 प्लस ओ एम और प्लस एम एन का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और फिर समकोण त्रिभुज ओ एम डी में ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। तो ओ एम का वैल्यू पता नहीं है तो ओ एम का स्क्वायर रहने देते हैं, और एम डी का वैल्यू 5 बटा 2 सी एम, सॉरी 11 बटा 2 सी एम है, तो 11 बटा 2 का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब चूंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ओ बी और ओ डी बराबर है, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है, इसीलिए ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर होगा। चूँकि ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर, बगल में कारण लिख देते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से ओ एम का स्क्वायर प्लस
11/2 का स्क्वायर बराबर 25/4 प्लस OM प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको इवेल्युएट करते हैं तो OM का स्क्वायर प्लस 121/4 बराबर 25/4 जोड़ OM का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2OM गुना 3 A प्लस B के होल स्क्वायर का फार्मूला से। अब इसको करें हैं तो OM स्क्वायर दोनों तरफ है कैंसिल हो गया, यानी 121/4 माइनस 25/4 बराबर -9 बराबर 6OM। यानी इसको LCM लेके घटाएं तो 121 माइनस 25 माइनस 36/4 बराबर 6OM। 121 में से 25 और 36 61 हो गया बटा 4 बराबर 6OM। इसीलिए OM बराबर 121 में से 61 गया, 12 में से 6 गया 6, 60 बटा 4 गुना 6, ये हो गया 10, यानी 2 दूना 4, 2 बचे 10, 5/2 CM आ गया OM का वैल्यू। इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर OB बराबर √25/4 प्लस OM प्लस 3 का स्क्वायर समीकरण 1 से बराबर वृत्त की त्रिज्या R बराबर √25/4 प्लस, ये हम इक्वेशन 1 से निकाल रहे हैं, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या OB बराबर 25/4 प्लस OM प्लस 3 का होल स्क्वायर समीकरण 1 से इक्वल टू वृत्त की त्रिज्या OB बराबर 25/4 प्लस OM प्लस 3 का होल स्क्वायर समीकरण 1 से। अब इसको इवेल्युएट करें तो आ जाएगा 25/4 और प्लस चूँकि OM का वैल्यू 5/2 है और प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको इवेल्युएट करें तो √25/4 प्लस LCM ले लेंगे तो 5 प्लस 3 दूना 6/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √25/4 प्लस ये 11/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √25/4 प्लस 121/4, यानी ये हो गया √146/4, यानी 4 का वैल्यू 2 निकल जाएगा बाहर, यानी 1/2 ये रहेगा बाहर और √146 इतना सेंटीमीटर, यही वृत्त की त्रिज्या हो गई आंसर। प्रश्न संख्या 18 का हल देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष परिगत वृत्त की परिधि को 3 बराबर खंडों में बांटते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा AC और इसके बहिर्गत एक वृत्त खींचा गया है। तो वृत्त का ये जीवा होगा AB, BC भी जीवा और AC भी जीवा, और हम जानते हैं कि बराबर जीवाएं अगर दी गई हों तो उनके संगत चाप भी बराबर होंगे। इसको सॉल्व करते हैं। माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अतः भुजा AB बराबर BC बराबर AC, लेकिन ये बहिर्गत वृत्त की जीवा भी हैं, इसीलिए जीवा AB बराबर जीवा BC बराबर जीवा AC। लेकिन हम जानते हैं कि यदि जीवाएं आपस में बराबर हों किसी वृत्त की तो उनके संगत चाप भी बराबर होते हैं, इसीलिए चाप AB बराबर चाप BC बराबर चाप AC। अतः समबाहु त्रिभुज के शीर्ष परिगत या बहिर्गत वृत्त को बराबर हिस्सों में विभक्त करते हैं।
वृत्त की परिधि को बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं। यही प्रमाणित हो गया। अब प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। कह रहा है कि बगल के चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। मान लीजिए ये वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। कह रहा है कोण ओ बी ए बराबर 20 डिग्री, कोण ओ बी ए बराबर 20 डिग्री तथा कोण ओ सी ए बराबर 30 डिग्री, ओ सी ए बराबर 30 डिग्री। तो कोण बी ए सी ज्ञात करें, यानी कोण बी ए सी इसका वैल्यू ज्ञात करना है। इसको आइए हल करते हैं। यहाँ कोण ओ बी ए बराबर 20 डिग्री, कोण ओ सी ए बराबर 30 डिग्री। अब चूँकि ओ बी बराबर ओ ए, क्यों? क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। ओ बी और ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। तो ये त्रिभुज ओ ए ओ बी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो इसीलिए ये इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये आपस में बराबर होगा। इसीलिए कोण ओ बी ए बराबर कोण बी ए ओ बराबर 20 डिग्री। क्यों? बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण। अब ओ बी ए आ गया, मान लीजिए इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं। अब त्रिभुज ओ सी ए में भुजा ओ सी बराबर भुजा ओ ए, चूँकि ये और ये दोनों त्रिज्या हैं वृत्त की और त्रिभुज की भुजा है, अतः ये दोनों बराबर होंगी वृत्त की त्रिज्या के कंडीशन से। इसलिए त्रिभुज ओ सी ए एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ सी ए बराबर 30 डिग्री। फिर वही कंडीशन, बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण। अब देखते हैं, हमको निकालना है कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए ओ प्लस कोण ओ ए सी बराबर बी ए ओ का वैल्यू 20 डिग्री और ओ ए सी का वैल्यू 30 डिग्री। 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री लिख देते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। यही हमारा कोण बी ए सी का वैल्यू आ गया 50 डिग्री, आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 20 का हल देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि कोई सरल रेखा दो एक केंद्रीय वृत्तों को काटे तो सिद्ध कीजिए कि उन वृत्तों के बीच सरल रेखा के दोनों भाग बराबर होंगे। मान लीजिए ये दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही है, वो O है। अब हमें प्रमाणित करना है कि यदि एक सरल रेखा इन दोनों वृत्तों को काट रहा है तो उन वृत्तों के बीच सरल रेखा के दोनों भाग, वृत्तों के बीच की सरल रेखा ये और ये हैं, मतलब ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगे, ये हमें प्रमाणित करना है। तो माना ए बी सी डी एक सरल रेखा है जो दो सकेंद्रीय वृत्तों को काटता है, तो हमें प्रमाणित करना है
कि ए बी बराबर सी डी। अब ओ से ओ एम रेखा ए बी सी डी पर लंब डाला। अब यदि यहाँ पे हम लंब डाल दें तो जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से इसके जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो बड़े वृत्त में अगर ले लें तो बड़े वृत्त की जीवा AD है, तो AD को ये समद्विभाजित करेगा, मतलब AM बराबर MD हो जाएगा। तो बड़े वृत्त में OM AD पर लंब है, इसीलिए AM बराबर MD। कारण यहाँ देंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और फिर हम छोटे वाले वृत्त में चलें तो छोटे वृत्त में BC जीवा है तथा OM लंब BC, इसीलिए BM बराबर MC समान कारण होगा, क्योंकि इस जीवा पर भी OM लंब है। अतः अब समीकरण 1 से AM बराबर MC, यदि दोनों तरफ से हम BM घटा दें तो AM माइनस BM बराबर MC माइनस BM या MD माइनस MC MD माइनस MC। देखिए MC यहाँ हम क्यों लिखे, क्योंकि BM बराबर MC है, तो दोनों तरफ से हम BM घटाएं, BM के जगह MC लिख दिए। तो ये क्या हो गया, AM माइनस BM होगा। AM माइनस BM इक्वल टू AB हो जाएगा। तो AB बराबर MD माइनस MC इक्वल टू CD। तो AB बराबर CD यही हमें प्रमाणित करना था, ये प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। कह रहा है AB तथा CD एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। वृत्त का केंद्र O है। यदि M और N क्रमशः जीवाओं AB तथा CD के मध्य बिंदु हों तो सिद्ध कीजिए कि कोण AMN बराबर कोण CNM। मान लीजिए ये वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा AB और CD दो आपस में बराबर या समान जीवाएं हैं। तो हम जानते हैं कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, यानी OM बराबर ON है। और वृत्त के केंद्र से इसको आधा आधा बांटने वाली जो रेखा होती है वो इस पर लंब होती है, यानी कोण AMO 90 डिग्री होगा और कोण CNO भी 90 डिग्री होगा। तो इसको हम देखते हैं, दिया गया है AB बराबर CD, इसलिए OM बराबर ON वृत्त से जीवा की दूरी OM बराबर ON हो गया। अब चूँकि BM बराबर MA दिया गया है, इसलिए कोण AMO बराबर 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। कोण CNO बराबर भी 90 डिग्री, सेम कंडीशन लागू होगा, क्योंकि ये भी वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाती है और उसको आधा आधा भाग में बांट देती है, इसलिए ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री होगा। अब आगे देखते हैं, त्रिभुज ONM में OM बराबर ON ऊपर हम लोग बता चुके हैं इसको, इसलिए त्रिभुज ONM
समद्विबाहु है। अतः समद्विबाहु त्रिभुज के कंडीशन से इसके सामने का कोण ये बराबर इस साइड के सामने का कोण ये, दोनों आपस में बराबर होगा। OMN बराबर कोण ONM। अब कोण AMO बराबर कोण CNO है, दोनों 90 डिग्री हैं। अगर दोनों में से हम ये वाला एंगल घटा दें ये, तो ये एंगल हमारा आ जाएगा, और पूरा एंगल में से ये घटा दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो कोण AMO माइनस कोण ONM बराबर कोण CNO माइनस कोण OMN, क्योंकि OMN और ONM दोनों आपस में बराबर हैं, पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब अगर AMO में से ONM घटाएं, AMO में से OMN घटा दें तो आ जाएगा AMN। कोण AMN बराबर कोण, अब इस पूरा में से ये एंगल घटा दें तो CNM आ जाएगा। CNM यही हमें प्रमाणित करना था, ये प्रमाणित हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 22 का हल देखते हैं। प्रश्न 22 का है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हों तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक है। ये प्रमाणित करना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो माना O तथा P केंद्र वाले दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को A तथा B बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए ये O केंद्र वाला वृत्त है और ये P केंद्र वाला वृत्त है, और दोनों एक दूसरे को क्रमशः A बिंदु तथा B बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें A से B को मिलाया। अब हमें प्रमाणित करना है, कि ये लाइन इसको समद्विभाजित करता है, यानी AD बराबर DB, ठीक है, और ये कोण 90 डिग्री के बराबर है, ये भी प्रमाणित करना है। कोण AOAD बराबर कोण ODB बराबर 90 डिग्री तथा AD बराबर DB। अब हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP। त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में यहाँ देखिए OA बराबर OB, OA बराबर OB, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है जिसका केंद्र O है। OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या। फिर AP बराबर PB वृत्त की त्रिज्या, ये P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या। देखिए OP बराबर OP, OP बराबर OP, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अतः त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP। कैसे? साइड 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 सर्वांगसम, साइड 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 कंडीशन से। अब
सर्वांग समता की शर्त से हमारा कोण AOP बराबर कोण BOP हो जाएगा। ये कोण बराबर इसके हो जाएगा, इसी तरह से ये कोण बराबर इसके हो जाएगा। अब देखिए पुनः त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज BOD में OA बराबर OB, फिर वही स्थिति त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्या OD बराबर OD, क्यों? ये उभयनिष्ठ तथा कोण AOD बराबर कोण BOD समीकरण 1 से। इसलिए त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज OAD सर्वांगसम त्रिभुज BOD, ये भी साइड कन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल कन्ग्रुएंसी कंडीशन से। इसीलिए ये OAD है, तो इसलिए AD बराबर DB, इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर इस त्रिभुज का ये भुजा बाई CPCT कन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तथा कोण ADO बराबर कोण ODB, लेकिन कोण ADO प्लस कोण ODB बराबर कितना? 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। इसको लिख सकते हैं कोण ADO प्लस कोण ADO बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ADO बराबर ODB है ऊपर लिखे हुए। तो दो कोण ADO बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण ADO बराबर 180/2 यानी 90 डिग्री। अब हमें पता चल रहा है कि कोण ADO बराबर 90 डिग्री है तथा AD बराबर DB है, अतः AD बराबर DB तथा कोण ADO बराबर 90 डिग्री। अब ये क्या प्रमाणित करता है कि वो जो रेखा है वो रेखा AB को समद्विभाजित करता है D बिंदु पर, तथा कोण बना हुआ वहाँ पे 90 डिग्री है। अतः AB को रेखा OP लंब समद्विभाजित करता है। यही प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। ये कह रहा है कि PQ तथा RQ एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं हैं। सिद्ध कीजिए कि Q से होकर जाने वाला व्यास कोण PQR को समद्विभाजित करता है। मान लिया कि ये PQ तथा QR वृत्त की दो जीवाएं हैं जो केंद्र से O से समदूरस्थ हैं, यानी OM बराबर ON दिया। माना O वृत्त का केंद्र है तथा PQ एवं QR दो जीवाओं की केंद्र से दूरी समान है, अर्थात OM बराबर ON। अब देखिए वृत्त के केंद्र से हम इस पर ये लंब भी डाल देते हैं। या वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अब चूँकि OM तथा ON क्रमशः PQ तथा QR पर लंब हैं,
इसलिए QM बराबर MP, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तथा QN बराबर NR। लेकिन पहले से दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र से दोनों समदूरस्थ जीवाएं हैं, तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। PQ बराबर QR। चूँकि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं बराबर होती हैं, इसलिए PQ/2 बराबर QR/2 हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए, इसका मतलब है कि QM बराबर QN हो जाएगा। अब हम देखते हैं त्रिभुज QOM तथा त्रिभुज QON में OQ बराबर OQ, क्यों? उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में। OM बराबर ON, केंद्र से दूरी है, क्योंकि दोनों केंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं, तथा अभी हमने देखा कि QM बराबर QN, इसको समीकरण 1 मान लें, तो समीकरण 1 से, इसलिए त्रिभुज QOM सर्वांग सम त्रिभुज QON किस कंडीशन से? साइड 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 कन्ग्रुएंसी कंडीशन से। इसीलिए अब त्रिभुज QOM और QON को देखें तो इसमें कोण OQM बराबर कोण OQN, और यही हमें प्रमाणित करना था, तो प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब AB और CD इसकी 2 समांतर जीवाएं हैं। मान लीजिए ये CD है और ये AB है और O केंद्र है, तो हमें प्रमाणित करना है कि यहाँ मान लीजिए M है, ये N है, तो OM और ON दोनों मिलकर एक ही रेखा है, ये हमें प्रमाणित करना है। मान लेते हैं कि माना AB तथा CD वृत्त की 2 समानांतर जीवाएं हैं तथा OM एवं ON वृत्त से वृत्त के केंद्र से क्रमशः OAB तथा CD की दूरी है। अब चूँकि O केंद्र है तथा OM लंब AB, इसीलिए AM बराबर MB। इसी प्रकार चूँकि ON लंब CD, इसीलिए CN बराबर ND, क्योंकि ये लंब है तो इसको CN ND, ये N इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। अब OM लंब AB है, चूँकि OM लंब AB तथा AB समानांतर CD, इसीलिए अब चूँकि ये इस पर लंब है और ये दोनों समानांतर है, इसका मतलब इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये इस पर भी लंब होगा, इसलिए OM लंब CD।
किंतु ON लंब CD है, पहले से दिया हुआ है, इसलिए O से जीवा AB जीवा CD पर दो लंब हैं जो OM तथा ON हैं। इसलिए OM एवं ON एक ही रेखा होनी चाहिए। यहाँ देखिए, चूँकि OM और ON दोनों इस पर लंब हैं और ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी ये इसको आधा आधा करता है और ये इसको आधा आधा करता है, और दोनों ये इस पर और इस पर लंब है और ON इसी पर लंब है, यानी ये दोनों एक ही रेखा होनी चाहिए। अतः OMN पर है, यानी केंद्र जो है वो इस रेखा पर है, यही प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 25 का हल देखते हैं। कह रहा है वृत्त का व्यास PQ दो जीवाओं AB तथा CD को क्रमशः बिंदुओं M तथा N पर समद्विभाजित करता है, तो सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर। इस तरह से तस्वीर दी गई है। अब हमें प्रमाणित करना है कि रेखा AB CD के समानांतर है। इसको सॉल्व करते हैं। माना O वृत्त का केंद्र है, O से A तथा B को मिलाया, O से A तथा B को मिलाया, साथ ही O से C तथा D को मिलाया। अब त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में देखिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या। OM बराबर OM, क्योंकि दोनों ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और AM बराबर MB, क्यों? दिया हुआ है कि ये रेखा इस जीवा को समद्विभाजित करती है, यानी AM बराबर MB दिया हुआ है। अतः त्रिभुज OAM सर्वांगसम त्रिभुज OBM इससे साइड क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होगा। इसलिए कोण OMA बराबर कोण OMB, लेकिन कोण OMA जोड़ कोण OMB बराबर 180 डिग्री, ये आसन्न कोण है। इसलिए कोण OMA प्लस कोण OMA, OMB की जगह OMA लिख दिए, क्योंकि OMB बराबर OMA, तो ये 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब दो कोण OMA बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण OMA बराबर 180/2 बराबर 90 डिग्री। इसलिए कोण OMB बराबर भी 90 डिग्री, क्योंकि OMA बराबर OMB है। अब त्रिभुज ONC तथा त्रिभुज OND में इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं
सिद्ध कर सकते हैं कि कोण OND बराबर 90 डिग्री तथा कोण ONC बराबर 90 डिग्री। अब देखिए ये कोण OMB बराबर 90 डिग्री और OND बराबर 90 डिग्री, यानी ये और ये कोण आपस में बराबर है, लेकिन ये एक ही तरफ के अंतःकोण है। ये एक ही तरफ के अंतःकोण है AB और CD लाइनों के। और जब एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। OMB या इसको हम NMB भी लिख सकते हैं। तो OMB बराबर कोण OND, लेकिन इसका कारण दे देते हैं, दोनों समकोण हैं, लेकिन ये एक ही तरफ के अंतःकोण हैं। अंतःकोण हैं, अतः यह तभी संभव है जब AB समानांतर CD, अतः AB समानांतर CD प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 26 का हल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी AB तथा CD दो समान जीवाएं हैं। वृत्त यदि OM लंब AB तथा ON लंब CD, तो सिद्ध कीजिए कि कोण OMN बराबर कोण ONM। दिया गया है जीवा AB बराबर जीवा CD। अब हम जानते हैं कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इसलिए OM बराबर ON, वृत्त समान जीवा की केंद्र से दूरी समान होता है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब त्रिभुज OMN में OM बराबर ON है, समान जीवा की केंद्र से दूरी, इसलिए त्रिभुज OMN समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम जानते हैं कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, यानी इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये आपस में बराबर होंगे, इसीलिए कोण OMN बराबर कोण ONM। कारण देंगे समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, यही हमें प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि आकृति में जीवा PQ व्यास AB द्वारा समद्विभाजित होती है। यहाँ जीवा PQ है जो AB व्यास द्वारा समद्विभाजित किया जाता है, यानी OQ बराबर OP दिया हुआ है। तो दिखाएं कि PQ भी वृत्त का व्यास है। हमें प्रूफ करना है कि PQ वृत्त का व्यास है, यानी ये केंद्र से होकर जाती है। माना O AB तथा CD का कटान बिंदु है। माना O AB तथा CD का कटान बिंदु है। अब दिया हुआ है कि ये AB इसको समद्विभाजित करती है, यानी PO बराबर OQ होगा। हम देखते हैं अब त्रिभुज AOQ तथा त्रिभुज BOP में OP बराबर OQ, क्योंकि AB PQ को समद्विभाजित करता है।
अब चूँकि ए क्यू बराबर समानांतर पी भी दिया हुआ है, यानी ये रेखा इसके समानांतर है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। इसीलिए कोण ए क्यू ओ बराबर कोण ओ पी बी। क्यों? ये एकांतर कोण है। तथा ये कोण इसके बराबर होगा, कोण क्यू ए ओ बराबर कोण ओ बी पी, ये भी एकांतर कोण है। अतः त्रिभुज ए ओ क्यू सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ पी। अतः ओ ए बराबर ओ बी बाई सी पी सी टी। और ये कन्ग्रुएंट किस कंडीशन हुआ? साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से। ये और ये आपस में बराबर हो गए, और पहले से दिया हुआ है ये बराबर इसके, और ये चूंकि वृत्त का व्यास है ये भी, अतः पी ओ क्यू यानी ओ वृत्त का केंद्र होगा। चूंकि ओ ए बी को समद्विभाजित करती है तथा ए बी व्यास है, अतः ओ वृत्त का केंद्र होगा। अब पी क्यू भी ओ से गुजरती है, अर्थात ओ पी क्यू को भी समद्विभाजित करता है, अतः पी क्यू व्यास हुआ प्रमाणित। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। यह कह रहा है यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समानांतर हों तो सिद्ध कीजिए कि शेष भुजाएं बराबर होंगी। मान लीजिए ए बी और सी डी, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी भुजा सी डी के समानांतर है। माना ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी समानांतर भुजा सी डी, इसलिए कोण ए बी डी बराबर कोण बी डी सी, क्योंकि ये समानांतर इसके है और ये इसको काटती है तिर्यक रेखा, इसलिए ये कोण इसके बराबर एकांतर कोण होगा। कारण दे देते हैं एकांतर कोण। और चाप ए ई डी बराबर चाप बी एफ सी होगा, क्योंकि ए डी और बी सी आपस में बराबर हैं। चाप ए डी बराबर चाप बी एफ सी। इसलिए भुजा ए डी बराबर भुजा बी सी, क्योंकि ये संगत चाप का जो जीवा होता है वो आपस में बराबर होता है। बराबर चाप की जीवा आपस में बराबर होती है। यही हमें प्रमाणित करना था, जो प्रमाणित हो गया। छात्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।